मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे नवम पाठा यानी 9 पाठ पढ़ेंगे। ग्राम जीवनम यानी ग्राम के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। पत्रवाहका द्वार घंटिका वादयति, पत्रवाहक आता है और द्वार की घंटी को बजाता है। दीपिका द्वारम अद उद्घटाय पत्रवाहकात् पत्रम स्वीकृत मातरम प्रसन्नताया वादयति। अब वहाँ पे दीपिका आती है, उसे द्वार को खोलती है और पत्रवाहक से पत्र को प्राप्त करती है और माता को प्रसन्नता से पुकारती है, अम्मा अम्मा पश्य भ्रातु पत्रम इति, और बोलती है माँ माँ भाई का पत्र आया है। इति उक्त्वा मात्रे पत्र ददाति, और अपनी माता को पत्र देती है। माता पत्रम पढ़ती, और माता उसकी माँ जो होती है वह पत्र को पढ़ने लगती है। छात्रभाषा, और वो उसमें लिखा होता है छात्रभाषा उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगरम, यानी छात्रावास के उत्कृष्ट विद्यालय से इंदौर के नगर से आया था। दिनांक 11/10/5 यानी 11 तारीख 10वां महीना और 2005 को आया था। पूज्य मातृ पितृ चरणयों, अब पूज्य माता पिता के चरण स्पर्श सादर प्रणाम। अब वो बोलती सादर प्रणाम। अहम पत्र कुशली अस्मि, यानी वो बोलती है कि वो उसमें लिखा होता है मैं यहाँ पर कुशल हूँ। छात्रावासे स्थित्वा सम्यक अध्ययन करोमि, और मैं छात्रावास में ही रहकर यहाँ पर अध्ययन कर रहा हूँ। गृह सर्वेशा कुशल प्रार्थयामि, और वहाँ पे भी घर पर भी सभी कुशल होंगे ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। भक्ति स्वास्थ्य भूत्वा पूर्ववत गृह कार्याणि करोति, और मुझे ये भी मतलब पहले से पता है कि आप स्वस्थ होकर पूर्ववत रहकर गृह कार्य को करती हो। इति ज्ञात्वा, मुझे यह पहले से ज्ञात है। अहम संतुष्ट अस्मि, और यह मैं जानकर संतुष्ट हूँ। मासिक मूल्यांकने भगनीय प्रथम स्थाने में स्यात् इति चिंतयामि, और मैं जो मासिक मूल है त्रैमासिक परीक्षा में भी बहन का प्रथम स्थान हो ऐसी मैं सोच करता हूँ। अहम विगत सप्ताहे, मुझे पिछले सप्ताह में विद्यालय के छात्रों के साथ अस्माकं विद्यालय से छात्रे सह मिलित्वा रामपुर ग्रामं भ्रमणार्थ आगच्छाम, और पिछले सप्ताह में हमारे विद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर रामपुर ग्राम में घूमने के लिए गया। ता ग्रामा दृष्ट्वा अहम, और तब मैंने वहाँ पर देखा ग्राम को देखकर यानी गाँव को देखकर बहुत ही अति प्रसन्न भवम, यानी मैं उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ग्रामम परे कृषि भूमि गोचरणो भूमि विभिन्न वृक्षाश्चा सन्ति, और गांव के चारों ओर कृषि भूमि गोचरण भूमि और अन्य वृक्ष वहां पर थे। ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहति, अतः अत्र शुद्ध वायु बहती, वहाँ पर एक गांव के पास ही एक नदी बहती है और वहाँ पर जो है शुद्ध वायु बहती है। एषः ग्रामः नगरात् दूरे स्थित्वा औद्योगिक प्रदूषण रहित अस्ति, और ये ग्राम से दूर शहर से दूर एक गांव स्थित है जहाँ पर औद्योगिक प्रदूषण से वह रहित है, यानी वहाँ पर प्रदूषण नहीं है। अतः पशु पक्षिण अत्र स्वच्छंदताया विचरन्ति, और वहाँ के पशु पक्षी भी स्वच्छंद यानी अपने स्वच्छ रूप से वहाँ पर स्वच्छंद पूर्णता रूप से वहाँ पर विचरण करते हैं यानी घूमते हैं। अस्मिन ग्रामे, और वहाँ पे गांव में धेनवा महिष्या बलि दर्दाया वह पशवा संति, और वहाँ पर गांव में गाय भैंस बैल और भी कई बहुत सारे पशु वहाँ पर विचरण करते, वहाँ पर पशु थे। अत्र ग्राम में जना प्रायः कृषि कार्य कृत्वा सरल जीवन यापयन्ति, और वहाँ यहाँ पर गांव में लोग यहाँ पर कृषि कार्य करके यानी किसानी का कार्य करके अपने सरल जीवन को व्यतीत करते हैं। और यहाँ पर एते कृषि का, और वहाँ के किसान तापम शीतम
वृष्टि च सहित्वा कृषि कर्म कुर्वन्ति। और वहाँ के किसान जो लोग हैं वह वहाँ पर गर्मी सर्दी वर्षा ऋतु में भी अपने कृषि कार्य को करते रहते हैं। ग्रामीणां व्यवहार सरल प्रेम पूर्ण च अस्ति। और गांव के लोगों का व्यवहार बहुत ही सरल और प्रेम पूर्वक व्यतीत होता है। वयं ते सह मिलित्वा वार्तालाप कृत्वा ग्राम जीवन विषय ज्ञातवन्तः। और हम लोग सभी मिलजुल कर आपस में बातचीत करते हैं कि गांव के जीवन का विषय कितना अच्छा होता है। तत्र भूतं दुग्ध दधि नवनीत हरिशाकानि उष्ण सिन्धोक्रोटिकश्च खादामि हठम आगच्छामि। और वहाँ पर फिर इसके बाद में दूध दही मक्खन और हरी सब्जियाँ मिलती हैं। और वहाँ पर गर्म चिपड़ी रोटी खाकर हम हाट यानी बाज़ार में वहाँ पर आ जाते हैं। तस्मिन् साप्ताहिक हटे विविधा आपणम भवन्ति। और उसी समय जो साप्ताहिक बाज़ार लगता है उसमें विभिन्न प्रकार की दुकानें होती हैं। एत हटम आगत्य विक्रेता। और वहाँ पर बाज़ार में लोग आते हैं जो विक्रय करने के लिए आते हैं। नित्य उपयोगी वस्तुनानि जो रोज़ में उपयोग वस्तु होती हैं। हस्तशिल्प कला वस्तुनानि और जो हाथ से लिखी हुई शिल्प कलाएँ होती हैं। गोधूम चरण का दिखान खाद वस्तुनानि और गेहूँ चने की दुकानें भी वहाँ पर। और गृह उपयोगी वस्तुनानि और घर में उपयोगी होने वाली वस्तुएं भी वहाँ पर विक्रय धनम अर्जित यानी। और वहाँ पे जो लोग होते हैं वह विक्रय कर अपनी चीज़ों को बेचकर धन को अर्जित करते हैं यानी धन कमाते हैं। ग्राम वासिनी हठात वस्तुनानि स्वीकृत गच्छन्ति। और वहाँ के जो गांव के लोग होते हैं वह वस्तुओं को लेने के लिए वहाँ पर आते हैं। कक्षायां पठित्वा आसीत्। हमने कक्षा में ये पहले पढ़ा है। यत् अस्माकं देशे कृषि प्रधान अस्ति। हमने ये पहले पढ़ा है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देशस्य अधिकाः जनाः ग्रामेषु वसन्ति। देश के अधिक लोग गांव में ही बसते हैं। ग्रामः एव देशस्य आधारः। गांव का आधार ही देश है मतलब देश का आधार गांव है। इति स्मृत्वा इदानीं ज्ञातः यतः। ये हमें आज ज्ञात हुआ। वास्तविक भारतं नाम ग्राम एवं ग्रामोन्नति एवं देश उन्नति सन्निहिता इति। यानी वास्तविक में भारत के नाम पर गांव की उन्नति ही देश की उन्नति होती है। भक्तु पत्रम समापयामि। अब मैं पत्र को समाप्त यहीं पर करता हूँ। ग्रीष्म अवकाशे वयं सर्वे मिलित्वा समीपस्थ क्षीरग्रामं गत्वा तत्र तया प्राकृतिक सौंदर्य द्रक्ष्यामि। अब मैं ग्रीष्म ऋतु के अवकाश में सभी पास के झिरी गांव में जाकर वहां पर प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे। तस्य ग्रामस्य उस गांव में इदं महत् विशिष्टताया यत् प्रायः सर्वे जना संस्कृतेन एव भाष्यन्ते। और वहाँ के लोगों मतलब उस गांव की विशेषता है कि वहाँ पर सभी लोग संस्कृत भाषा को ही बोलते हैं। आगामी मासे मम अर्धवार्षिक मूल्यांकनम अस्ति। और अगले महीने मेरी 6 माही की परीक्षा है। अन्यत् सर्वे शुभम। और बाकी सब ठीक है। सर्वेशः पुनः नमस्कारः। और एक बार मेरा फिर से नमस्कार। पत्र उत्तरस्य प्रतीक्षा रतः। और मुझे पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। भक्तः पुत्र दीपेश। आपका पुत्र दीपेश। ये क्वेश्चन आंसर हैं। आपको ऐसा लिखना है यहाँ तक और इसके बाद में आपको ये जो गोला लगा हुआ है इसके स्थान पर आपको ये लिखना है। ये सभी क्वेश्चन आंसर इसी प्रकार से होंगे। ऐसा लिखना है और इसकी जगह पर आपको ये सारा लिखना है फिर ये लिखना है बस।